नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिवराज सर की पाठशाला में। कल हमने 2.2 कल हमने 2.1 की थी। आज 2.2 का गर्दा उड़ाने वाले हैं। कल अपन ने देखा था 1.1 में जितने भी सवाल थे उनका गर्दा उड़ा दिया था। आज फिर से देखेंगे, कतई जहर एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए, चैप्टर का नाम है वही, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले की वीडियो में दो प्रश्नावली 2.1 अपन समाप्त कर चुके हैं। अब 2.2 की बारी। 2.2 आज खत्म कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे अपन सॉल्व। तो देखो, करें स्टार्ट। चलो देखो, पहला प्रश्न दिया है। क्या दिया है बच्चों? देखो, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण है, उनको हल करना है। कल मैंने बताया था रैखिक समीकरण कैसे होता है, चर क्या होती है, अचर क्या होते हैं। तो देखो, अपन को प्रश्न हल करना है फर्स्ट। करें स्टार्ट। देखिए, आप जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लिया करो एक बार। दिया है क्या प्रश्न दिया है उसको लिख लो। देखो, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ये अपना प्रश्न है। चाहे तो देखो, इनको हल करने के लिए सबसे पहले आप एक काम किया करो, जो चर पद हैं उनको एक तरफ करो, जो अचर है उनको एक तरफ करो, बस। तो देखो, ये वाला चर है, ये वाला भी चर है, ये अचर है, ये वाला अचर है। तो अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे। चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। तो देखो कैसे करें। x/2 इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। x/3 यहाँ बराबर लगाया, बराबर लगाओ। 1/4 की 1/4 इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करें सर? अब लेना है एलसीएम। अब क्या करोगे? एलसीएम ले रहा है। एलसीएम आपको नहीं लेना आता है तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिख दो। 3 का गुणा इससे करो, 2 का गुणा इससे करो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो, 3 का गुणा x से करेंगे 3x, माइनस की माइनस, 2 का गुणा x से करोगे आप तो 2x आएगी। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। देखो, इन दोनों का गुणा करोगे आप तो कितनी आएगी? 20। कितनी आएगी? 20। 5 का गुणा 1 से करो, कितनी आएगी? 5। 4 का गुणा 1 से करोगे तो यहाँ पर भी कितनी आएगी? 4। अब क्या करना है सर? अब एक बार क्रॉस गुणा और कर लीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई और करना है। वो कैसे करते हैं? देखो, ये वाली संख्या है, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, बस। तो देखो, 20 का गुणा अपन 3 से करेंगे तो कितनी आएगी? 20 कितनी आएगी? 60। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 x। 20 का गुणा 2 से करोगे तो कितनी आएगी? 40 x बराबर की बराबर। अब क्या करें? अब 6 का गुणा 5 से करो। 6 का गुणा कैसे करेंगे? 5 से। तो देखो, 5 लिखिए, 6 पंजे 30, 30। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 का गुणा 4 से करोगे तो कितनी आएगी? 24। ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों को घटा दीजिए। इन दोनों को क्या करोगे? घटा देंगे। तो देखो, 60 में से 40 जाएगी तो कितनी बचेगी? 20x बराबर की बराबर। इन दोनों को जोड़ दो आप। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ोगे आप तो कितनी आएगी जी? 54। 20 कहाँ जाएगी? 20 जाएगी बटे में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में लिखी हुई है तो भाग में चली जाएगी। तो भाग में पहुंचाओ इसको। अब इनको काट लो आप। अब क्या करेंगे? काट लेंगे। तो देखो, इसको काटोगे तो इसका मान कितना आएगा? 2 से काट लो। तो इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2, 1 बचेगी तो 7। इसको 2 से काटोगे तो 10। तो ये आ जाएगी अपनी संख्या 27/10। यही अपना आंसर है। यही अपना
आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। देखो अब अपन इसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला प्रश्न। इसको जो दिया है उसको लिख लो आप, यहां तक लिख लिया। देखो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे ना। देखो अब क्या करेंगे, इस सवाल को करने से पहले इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, देखो 4, 6 और 2 ये तीनों संख्याएं, तो इनका एलसीएम लोगे आप। 2, 4, 6 एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 से काटो 1, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 1, 1 यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3। इसको 3 से जब काटोगे आप तो कितनी आएगी 1, 1, 1। तो एलसीएम में जो तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं, तो देखो गुणा करो, 2 दूना 4, 4 × 12, तो एलसीएम आ गया अपना कितना 12। एलसीएम कितना है 12, तो उस एलसीएम को आप यहाँ पे रख दो। ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे। इसको साफ कर देते हैं। देखो अब क्या करें, अब इसमें 2 का भाग दो 12 में, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार 6 बार, तो 6 लिख दो। ऊपर वाली संख्या कितनी है, देखो 2 के ऊपर कौन बैठा है n, तो n से गुणा करेंगे तो जी बन जाएगा 6n, यानी कि 6n। माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 का भाग 12 में दोगे आप तो 4 × 12, 4 × 12 और 12 का गुणा 3n से करना है, प्लस की प्लस लगा दो। जब 6 का भाग आप 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 लिख दो। गुणा किससे करना है 5n से, यहाँ पे 21 है 21 रख दो आप बस। अब क्या करेंगे गुणा कर लो, 6n की 6n, 3 का 3 से करोगे 3 × 9n, प्लस 2 का 5 से करोगे 10n, 2 का 5 से करोगे तो कितनी आएगी 10n। अब क्या करें, बटे में 12 लिखिए, 12 लिख दो। 21 है 21 लिख दो। अब क्या करें सर, तो देखो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं। क्यों माना 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा 1 साथ देता है, उसका 1 साथ देता है, तो उसके नीचे हमने 1 मान ली। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर दो आप, ऐसे ऐसे 1 का गुणा इन संख्याओं से करोगे तो जो ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। हमने बिल्कुल जैसी की तैसी संख्याएं लिख दी। यहाँ पे देखोगे 21 × 12, ये कितनी है 21 × 12। अब क्या करें सर, अब देखो जो प्लस वाली है उनको जोड़ दो, जो माइनस वाली है उनको घटा दो। तो देखो ये 6 है, ये 10 है, तो जो कितनी बन जाएगी 16n। 16 में से जब 9 घटाओगे आप, 16 में से कितनी घटाओगे 9, तो कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 7। तो यहाँ पर कितनी लिख दें 7n। जो संख्या लिखी है इधर उनको ऐसी की ऐसी रहने दो। तो देखो 7 कहाँ पे जाएगी, जब गुणे में लिखी रहती है तो ये इसकी भाग में जाएगी, बटे में जाएगी। तो देखो 21 × 12 बटे में 7, और 7 से आप इसको काट दो, 7 से इसको काटोगे कितनी बार 7 × 21 3 बार। 3 का गुणा 12 से कर दो, 3 का गुणा कैसे करेंगे 12 से, तो कितनी आएगी 12 × 36। तो अपना आंसर आ चुका है फाइनली बच्चों, कितना n का मान कितना आ गया है 36। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं साथ ही साथ नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट हल करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है, देखो दिया है अपना प्रश्न दिया है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2।
ये अपना प्रश्न है, ये वाला अपना प्रश्न दिया हुआ है, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आपको या तो चर वालों को एक तरफ कर लो, अचर वालों को एक तरफ कर लो। ऐसा ना करना चाहे तो देखो एक काम और कर सकते हो आप। वो काम कौन सा है, डायरेक्ट आप एलसीएम लो। देखो अपन एलसीएम कैसे लेंगे, आप एलसीएम लेने के लिए देखो इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, इनका एलसीएम लोगे आप तो कितनी आएगी 3। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितनी आएगी 6। कितनी आएगी 6। देखो 3 का भाग 1 का भाग 3 में दोगे तो 3, x से गुणा करोगे 3x प्लस 1 का भाग 3 बार जाएगा, गुणा करोगे तो कितनी आएगी 7 21, तो यहाँ पे 21 लिख दो, माइनस लगी है माइनस, 3 का भाग 3 में दोगे कितनी आएगी 1, 1 का 8x गुणा करोगे तो कितनी आ जाएगी 8x। देखो यहाँ पे बराबर लगा हुआ, बराबर लगा दो। 6 का भाग आप 6 में ही दोगे तो कितनी आएगी 1, जब 1 का आप 17 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी 17, तो यहाँ पे 17 ही 17, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 का भाग आप दीजिए 6 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 5 से, 3 का क्या करें गुणा, तो 3 पंजे 15, 15x। ठीक है बच्चों, देखो जब बराबर में संख्या लिखी होती है, जो संख्या कट रही है उनको आप काट सकते हो। जैसे 3 से इसको काट दो तो कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करें, इसके नीचे 1 बची, इसके नीचे 2, 2 का गुणा इधर करो, 1 का गुणा इधर करो, 2 का इधर करोगे तो ये बन जाएगी 6x प्लस 21 दूनी 42 माइनस 8 दूनी 16x बराबर की बराबर इस 17 माइनस 15x। अब क्या करें, x वाला को एक तरफ कर लो, जो बिना x वाले हैं उनको एक तरफ पहुंचा दो। तो देखो 6x माइनस 16x इधर आके कैसी हो जाएगी जी प्लस की 15x, यहाँ पर 17 की 17 इधर जाएगी माइनस के 42 हो जाएगी, कैसी हो जाएगी जी माइनस के 42। अब देखो घटा लो और जोड़ लो, जब आप देखो यहाँ पे लिखिए 15x, ये कितनी है 6x, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी जी 21x। 21x में से 16x घटा दो तो कितनी बचेगी बताओ, कितनी बचेगी 5x बराबर, इसमें से घटाइए आप, यहाँ पे कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, देखो 42 में से आप 17 घटाओगे, 42 में से 17 घटाओगे तो कितनी बच रही है 25, तो यहां पर लिख देते हैं 25 माइनस के बचेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस की है। 5 से देखेंगे, इनको काटो आप, माइनस 25 बटे में 5, इसको काट दीजिए तो x का मान कितना आ रहा है माइनस के 5, कितना आ रहा है माइनस के 5। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है अपन को, इसको भी सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया समझ में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। देखो जो दिया है उसको लिखते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो देखो जो दिया है उसको लिख लो आप, दिया है, क्या दिया है सर, x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। तो इसको कैसे करोगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 का गुणा x से करोगे तो कितनी आएगी 5x, 5 का गुणा 5 से करोगे तो कितनी आएगी 25 बराबर की बराबर, 3 का गुणा x से करोगे 3x माइनस 9, x वाला वो एक तरफ करो, जो बिना x वाली उनको एक तरफ करो, तो 5x माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 9 की 9 इधर आएगी जी, तो कैसी हो जाएगी प्लस के 25। इनको घटाइए आप, 5x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगी 2x, इसको घटाइए आप, यहाँ पे कितने बचेंगे
25 में से 9 जाएंगे तो कितनी बचेगी? 16। 2 कहां पे जाएगी? बटे में यानी कि भाग में। 2 से काट दो, x का मान कितना आ गया है? 8। यही अपना उत्तर होने जा रहा है, ये फाइनल आंसर है। चलो तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नोट करना चाहो तो अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए, इनको बार बार हल कीजिए, तभी आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अब आ चुके हैं अपन कौन से प्रश्न पे? 5वें पे। जो दिया है उसको लिखिए फिर से, ऐसे ही सब प्रश्नों को करते आए हैं, उसी प्रकार इनको भी करेंगे। देखो जो दिया है उनको लिख लीजिए। 3t-2 बटे में कितनी है? 4 माइनस 2t+3 अपॉन कितनी है? 3 बराबर 2/3 माइनस टी। ये अपना प्रश्न है, ये अपना प्रश्न दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो मैंने बताया है, जब दो संख्याएं दी हों तो इनका आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखो। 3 चौक 12, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो। जब आप 3 का गुणा इससे करोगे, 3 तरह 9t माइनस 3 दूनी 6, ये माइनस है, ये क्या है? माइनस पहले से लगी हुई है यहाँ पर, तो इसको लगी रहने दो। देखो यहाँ पे गुणा करोगे तो 4 दूनी 8t, इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस के 12, कितनी आएगी? प्लस के 12 बराबर की बराबर आ जाएगी। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना। देखो इसको कैसे करोगे? इसके नीचे भी एक मान लो, इसके नीचे भी क्या करें? एक मान लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा करिए आप, तो यहाँ पे लिख दोगे 3। 1 का गुणा 2 से करोगे 2, माइनस 3 का गुणा t से करोगे तो कितनी आएगी? 3t। इतना आ जाएगा गुणा करने के बाद। आप 3 से यहाँ पे काट सकते हो इसको, कितनी बार? 4 बार। ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? 1। तो देखो पहले इस कोष्टक को खोल लेते हैं। 9t-6 माइनस 8t, क्योंकि जो माइनस का है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो दोनों प्लस प्लस की हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस के 12 बराबर 2 माइनस 3t बटे में यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितनी है? 4। इन दोनों का आप फाइनल में क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, 1 का करोगे तो इतनी संख्या आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। कितनी आएगी? जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो 9t-6 माइनस 8t कितनी आएगी? 8t माइनस के 12 की 12, यहाँ पे बराबर लगाओ, 4 से गुणा करो 8, 4 से इसको करोगे तो 12t, कितनी आएगी? 12t। और टी वालों को एक तरफ कर लो, जो बिना टी वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। तो देखो इसको आप करोगे 90 माइनस, इसको लिख लो 80। अब इसको इधर ले आओ तो प्लस के 12t बराबर की बराबर, यहाँ पे कितनी लिखी है? 8। इस 6 को इधर लेके जाओगे तो प्लस के 6, इस 12 को इधर लेके जाओगे तो प्लस के 12, इतना ही आएगा। अब क्या करें? जो प्लस प्लस वाली उनको जोड़ दो आप। जैसे देखो यहाँ पे 9t है, पहले चाहे तो एक काम कर लो, घटा लो। 9t में से आप 8t घटाओगे तो कितनी बचेगी? 1t, एक ही t तो बचेगी। अब 1t को 12t में जोड़ना है तो जो बन जाएंगी टोटल कितनी t? 13t, जो बराबर लगी है बराबर। इन सबको जोड़ के लिख दो आप, इन सबको जोड़ो, कितनी आ जाएगी? 26। तो यहाँ पे लिख देते हैं 26। अब क्या करें? ये बटे में चली जाएगी 13। जब आप 13 से काटोगे तो t का मान जो फाइनल निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2। ये ही अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। देखो
यह प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने प्रश्न 5वां किया है। तो देखो जो दिया है उसको लिख लो, आप पहले से फिर से लिख लें। दिया है, क्या दिया है, m माइनस m -1 बटे में यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 1 माइनस m-2/3, इतना अपना प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये अपना प्रश्न है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक काम करिए आप, देखो यहाँ पे अपन 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी क्या है, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए तो अपन को क्या करना है, इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दो आप 2, यहाँ पे लिख दोगे 3, बराबर की बराबर लगा देते हैं, ठीक है। इतना तो कर लोगे। इसका गुणा इससे करो 2m, ये माइनस पहले से लगाया उसको लगा रहने दो। जब आप 1 का गुणा इनसे करोगे तो इतनी की इतनी लिखी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 3 का गुणा 1 से करोगे, यहाँ पे कितनी आएगी 3, कितनी आएगी 3। अब देखो यहाँ पे इसका गुणा ये माइनस लगाओ पहले, 1 का गुणा m-2 से करोगे तो m-2 आएगी, ठीक है। अब इस कोष्टक लगाए, ब्रैकेट लगाए, इसको खोल देते हैं। तो देखो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का। देखिए माइनस के m प्लस के 1 बराबर 3 के 3 माइनस के m प्लस के 2। ये प्लस के 2 क्यों हो गया, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इतना अपने को समझना है बस। देखो यहाँ पे लिख दो आप 3, यहाँ पे कितनी लिख दोगे 2। इनका फिर से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब देखो आप 3 का इससे करो तो 3 दूनी 6, 6m माइनस के 3m प्लस के 3 बराबर की बराबर। जब आप अब इससे गुणा कर लिया, अब इनका इनसे कर दीजिए। देखो 2 का 3 से करोगे तो कितनी आएगी 6, 2 का m से करोगे तो माइनस के 2m, 2 का ही इस 2 से करोगे तो कितनी आएगी 4। इतना तो कर लोगे। अब क्या करना है, m वाली संख्याओं को आप एक तरफ करेंगे, जो बिना m की लिखी हुई हैं उनको एक तरफ करो। देखो 6m माइनस 3m, इसको आप इधर लेके आइए तो प्लस की हो जाएगी 2m बराबर जी 6 की 6, जी प्लस 4 की 4, इसको लेके जाओगे माइनस के 3, कैसी हो जाएगी माइनस के 3। अब क्या करें, फाइनल में देखेंगे आप, तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को, तो अब कुछ नहीं करना है, आप घटाना है और बस जो जोड़ रही हैं उनको जोड़ो, जो घटाना है जो घटा दो। देखो ये दोनों प्लस प्लस की जोड़ दो, 8m, 8 में से 3m घटाओगे कितनी m बचेगी 5m। ऐसे ही यहाँ पे 6 और 4 10, 10 में से कितनी घटानी है माइनस की 3, तो कितनी बचेगी 7। तो m का मान जो फाइनल आंसर होगा अपना वो 7/5। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो से और देखो, अपना नोट्स बनाते चलो, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है आपका इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसी वीडियो आए उसको तुरंत देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बच्चों, अब अपन को प्रश्न सॉल्व करना है। कौन सा प्रश्न है, 7वां। इसको थोड़ा सा देखिए, जो दिया है उसको लिख लो। ऐसा ही अपन करते आए हैं हर प्रश्न में, वैसा ही हर बार करेंगे। देखो यहाँ पर 3t-3 बराबर 5 2t + 1
देखो 3 का गुणा टी से करोगे, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 3t माइनस 3 का गुणा 3 से करो तो कितनी आएगी 9। अब 5 का गुणा 2 से करो, 2t से करना है तो 10t कितनी हो जाएगी 10t। 5 का गुणा 1 से करो तो कितनी आएगी 5। जो टी वाली है उनको एक तरफ करो, जो बिना टी वाली है उनको एक तरफ करिए आप। 3t यहाँ पे इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के 10t, 5 की 5 इसको इधर लेके जाओ तो ये कितनी हो जाएगी प्लस के 9, प्लस के 9 हो जाएगी ना। तो इसको घटा दीजिए आप तो कितनी बचेगी बच्चों माइनस के 7t। इनको जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी जी 14। इसको भी करोगे आप तो ये देखेंगे यहाँ पे 14/7 इससे काट दो आप तो टी का मान आ जाएगा आपका कितनी 2। तो ये माइनस इधर चली जाएगी तो फाइनल में जो आंसर बनेगा वो टी का मान कितना आएगा माइनस के 2। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी जल्द। जो दिया है उस प्रश्न को लिखिए आप। दिया है क्या दिया है 15 ब्रैकेट y माइनस 4 2 y माइनस 9 और कितना है प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो जो संख्या दी है उनका अंदर गुणा करते जाएंगे और जो प्लस है उसको प्लस लगाओ, जो माइनस है उसको माइनस लगाओ, बस इतना करना है। देखो 15 का y से करोगे कितनी आएगी 15y माइनस 15 का आप इससे करोगे 4 से तो कितनी आएगी 60। यहाँ पे माइनस है तो उसको माइनस लगाओ, बस ये काम इतना किया करो। जैसे यहाँ पे माइनस है कोष्टक के पहले जो ब्रैकेट दिया है उसके पहले माइनस है तो उसको लगी रहने दो। तो देखो 2 से करोगे 2y, इसको करोगे आप तो कितनी आ जाएगी माइनस के 18। बाई तो है नहीं तो बाई तो आएगी नहीं, क्या आएगी बाई नहीं आएगी। यहाँ पर प्लस है प्लस लगा दीजिए। 5 का y से करोगे 5y, 5 का 6 से करोगे 30, 0 की 0। अब इस ब्रैकेट को खोल लो आप, इन संख्याओं को ऐसी की ऐसी रहने दो। ये वाली हो जाएगी कैसी माइनस की, ये वाली कैसी हो जाएगी प्लस की, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है वो प्लस की है वो माइनस की, माइनस की है वो प्लस की। आप इतना ही करो बस। यहाँ पे 5y प्लस 30 बराबर 0 की 0। अब क्या करें, अब आप एक काम कर लो, जो y वाली है उन संख्या को इधर ही रहने दो, जो बिना y के लिखी है उनको उधर फेंक दो, आप उठा के फेंक दें। 15y माइनस 2y और कितनी लिखिए यहाँ पे प्लस 5y। देखो इन संख्याओं को इधर फेंक दो तो इस इधर आगे प्लस की, ये वाली इधर जाके माइनस की, ये वाली इधर जाके माइनस की। हो जाएंगी कि नहीं होंगी, हो जाएंगी। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, जो प्लस प्लस की हैं तो 20, 20 में से 2y घटाना है तो कितनी बच जाएगी 18y। अब इनको करिए आप, यहाँ पर 60 है, इन दोनों को जोड़ दो आप, कितनी हो जाएगी जी, जोड़िए इनको माइनस की 48। आप घटाओ इनको अब 12, कितनी आएगी 12। तो 12 बटे में 18, इनको आप काट दीजिए, कितने 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, 36 18, तो 2/3। y का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 2/3। तो जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। ठीक है बच्चों, गई। चलो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। देखो
प्रश्न 9 है और जो प्रश्न 10 है, दोनों को करेंगे अच्छे तरीके से। फिर से देखो जल्दी। इसको करें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। देखो जो प्रश्न दिया है लिख दो, दिया है, क्या दिया है, प्रश्न उतारिए अब। 3 5z -7 -2 9z -11 जो बराबर में दिया है उसको बराबर में ही लिखना है। तो देखो बराबर में क्या दिया है, 4 ब्रैकेट 8z -13 और -17 -17। इसको छोटा करके थोड़ा इधर रख देते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करें, 3 का गुणा इससे करो, 3 पंजे 15z, 3 का इससे करेंगे कितनी आएगी 21, माइनस यहाँ पे लगाए तो इसको ऐसे ही लगा रहने दो आप एक बार। 9 का 2 से करो तो कितनी आएगी 18z, इसका करोगे तो 22, 11 दूनी 22, ये कितनी है 22 है। यहाँ पे देखो इसका गुणा आप इससे करो तो 32z, इसका गुणा इससे करेंगे तो 13 को 52, कितनी हो जाएगी 52। और माइनस के 17 एक पहले से ही है, माइनस के 17 पहले से दी हुई संख्या है। अब क्या करें, अब इस ब्रैकेट को खोल लो आप बस। 15z -21 माइनस की जी कितनी हो जाएगी 18z प्लस के 22, जो बराबर है बराबर लगा दो, ठीक है, बराबर है बराबर लगा दीजिए। अब क्या करें, देखो ये 32z माइनस 5z की 5z रहने दो, नहीं सॉरी ये 52 है, कितनी है 52, तो इसको -17 रहने दो। अब जेड वाली संख्या है उनको एक तरफ करो, जो बिना जेड की लिखी हुई है उनको एक तरफ करो, ठीक है। करें, देखो जेड वाली है उनको इधर ही रहने दो, 15z -18z, और इधर इसको लेके आओ, इसको लेके इधर आओगे तो माइनस की कितनी हो जाएगी 32z। देखो यहाँ पे माइनस के 52 है, माइनस के 17 है, और कौन सी संख्या ले जानी है इधर, ए वाली और ए वाली, तो इसको लेके आओगे तो ये प्लस के 21, इसको लेके जाओगे तो माइनस के 22। अब इनका जोड़ो आप, इनको क्या करोगे जोड़ो, जोड़ो और घटाओ। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखोगे ये दोनों जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस वाली ये जुड़ेंगी तो ये कितनी हो जाएंगी 50, कितनी हो जाएंगी 50। तो यहाँ पे लिख दो 50z, 50z। जब आप इनको माइनस करोगे, पहले माइनस बाद में कर लेना, पहले जोड़ लो। देखो 21 और इन दोनों को जोड़ो, पहले इन तीनों को जोड़ो, -52 17 22, इनको जोड़ोगे तो देखो आप किस तरीके से जोड़ सकते हो, किस तरीके से जोड़ सकते हो। तो ये शायद बचेंगी आपकी कितनी 70, क्योंकि ये 21 घटानी भी तो है अपन को, तो कितनी बचेगी माइनस की 70। तो देखो ये तीनों जोड़ोगे आप, इसको इसको इसको, तो कितनी बन जाएगी माइनस के 91 प्लस के 21 है, इसको घटाना है अपन को। तो यहाँ पे देखोगे आप कितनी बचेगी माइनस के 35z, यहाँ पर कितनी बचेगी माइनस के 70, माइनस से माइनस काट दो, 35 चली जाएगी बटे में, 35 कहाँ जाएगी बटे में, इसको 35 से काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो जेड का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा 2, इतना आएगा। इसको ऐसे करना था, ठीक है बच्चों, समझ पाएंगे नहीं,
थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको इधर सरका देता हूं, खींच के रख दें। अब सर इसको जो लास्ट बचा हुआ प्रश्न है उसको सॉल्व और करा दो बस। देखो जो प्रश्न दिया है उसको उतार लो। आप क्या करें, उतार लेते हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है, 0.254 f, ये f है, -3, यहाँ पे देखोगे 0.05, ये कितनी है, 10f-9। अब इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको, दशमलव में आएगा। देखो इसका गुणा इससे करो, कितनी आएगी, 0.25 का गुणा 4 से करोगे तो कितनी आएगी, 1f। कितनी आएगी, 1f। क्योंकि देखो अब यहाँ पे गुणा करके भी बता देते हैं आपको कि 0.25 है, इसका आप 4 से गुणा करिए तो देखो 4 पंजे कितनी, 20, 4 दूनी 8, 2 कैरी की तो ये भी 4 पंजे 20, 4 का गुणा 2 से करो, 4 दूनी 8, तो 10 की 0, कैरी की 1 आ जाएगी। तो इसको आप 0 से करोगे तो फिर 1, तो इसका मतलब क्या है, एक ही तो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम 1f। ठीक है, इसको अपन ने क्या है, डायरेक्ट लिख दिया 1f माइनस इसका गुणा इससे करोगे तो 25-75, तो ये कितना आएगा, 0.75 बराबर की बराबर। इसको करिए आप, जब आप देखो 0.05 का 10 से गुणा करोगे, किससे करोगे, 10 से, तो इसको ऐसा करो, दशमलव हटा दो, 2 जीरो लगा लो, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो कितनी है जी, 5 है ना, 5 ही तो है, तो जो कितना आ जाएगा, 0.5, कितना आ जाएगा, 0.5। एफ है तो एफ लगाइए साथ ही साथ। अब इसका गुणा इससे और कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 0.45। इतना करना है बस आपको। अब तो सिर्फ क्या करना है, एफ वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे, जो बिना एफ वाली दी हुई है उनको क्या करेंगे, एक तरफ करो। तो देखो ये एक एफ है, इसको इधर लेके आओ, माइनस के 0.5f बन जाएगी। अब इधर बराबर लगाओ, जो माइनस की 0.45 है, माइनस है, और इसको इधर लेके जाओगे आप तो कितनी बचेगी जी, प्लस के 0.75। अब क्या करें सर, अब आप घटा लीजिए, इनको घटाइए आप, कितनी बच रही है, तो देखो यहाँ पे बचेगी 0.5f, 0.5f कह लो, चाहे इसको आप 0.50 भी बोल सकते हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो घटाते कैसे हैं, कि घटाना भी बताना पड़ेगा। जब आप एक में से क्या घटाओगे, 0.5, तो ऐसे ही तो घटाओगे 0.5, तो इसको घटाओ, यहाँ पे कितनी, 10 में से 5 जाएगी, कितनी बचेगी, 5, यहाँ पे कैरी की 1, तो 0.5 इस तरीके से बचेगा। यहाँ पे इसको आप 0.50 भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको माइनस करो आप, इनको माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना, 0.3, 0.30, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.30। अब क्या करें, ये जाएगी बटे में 0.30, इसको आप लिख दो 0.5 देंगे आप, इसको काट दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.6। ठीक है बच्चों, अब आपको देखो,
अपने सारे प्रश्न किए। कोई प्रश्न समझ में ना आया हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि लाइक कमेंट हो गए हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आएंगे। और जो प्रश्न है जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा आप एक बार दो बार करके देखिए, वीडियो को डबल देखिए, क्योंकि इससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है वो सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप एक काम करिए, प्रश्नावली 2.1 करिए, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 पे आइए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप इसको करें, तो थोड़ा सा तुम्हारी समझ में कम आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।